राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड पंडित ललित शर्मा। दोस्तों आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा ये विषय है, आज का जो हमारा एपिसोड है, ये है वक्री ग्रहों के ऊपर, वक्री ग्रहों की व्याख्या, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। दोस्तों वक्री ग्रह को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं। अगर आप ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या ज्योतिष सीख रहे हैं तो आपको यह मालूम होना चाहिए वक्री ग्रहों का क्या रोल होता है बर्थ चार्ट में। देखिए दोस्तों, वक्री ग्रह को लेके लोग थोड़ा डरते भी हैं, आप लोग थोड़ा डरते भी हैं कि वक्री ग्रह ये क्या करता है, ये किसके रिजल्ट कैसे, ये अपने रिजल्ट को कैसे कैरी करके चलता है, तो इसको थोड़ा जानना आपको आवश्यक है। देखिए दोस्तों, वक्री ग्रह जो है बहुत अच्छे रिजल्ट भी देता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। चाहे आपको मैरिज हो, चाहे आपके चाइल्ड बर्थ हो, चाहे आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, छठे घर में बैठा हुआ वक्री ग्रह कंपटीशन एग्जाम जो आप भी तैयारी कर रहे हो या आपने कोई एग्जाम देना है उसमें आपको सक्सेस दिलाता है। आपका 10वें घर में अगर कोई वक्री ग्रह बैठ जाए तो आपको प्रमोशन भी दिलवाता है और ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है, आपके पॉलिटिकल करियर के लिए भी। वक्री ग्रह अगर चौथे घर में बैठ जाए तो बहुत बेइंतहा प्रॉपर्टी अवरुद्ध दिलवाता है, प्रॉपर्टी दिलवाएगा, वाहन का सुख चलाएगा, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां आप रखोगे अगर वक्री ग्रह आपको चौथे घर में बैठ गया। अब आपको उसको समझना कैसे है। देखिए दोस्तों, अगर आपकी बर्थ चार्ट में योग कारक ग्रह अगर वक्री हो रहा है, योग कारक ग्रह अगर वक्री हो रहा है तो इसके परिणाम काफी अच्छे देगा, इसके रिजल्ट काफी अच्छे मिलेंगे। अगर मारक ग्रह वक्री हो रहा है तो इसके रिजल्ट जो है खराब मिलते हैं। योग कारक ग्रहों का वक्री हो जाना अच्छा होता है, मारक ग्रहों का वक्री हो जाना सही नहीं होता। देखिए दोस्तों, पराशरी ज्योतिष में वक्री ग्रह को काफी इंपॉर्टेंस दी है, पराशर ऋषि ने वक्री ग्रह को काफी महत्वपूर्ण बताया है। जब हम लोग यहां से देखते हैं ऊपर की तरफ, आप देखोगे मतलब कहने का मतलब पृथ्वी के ऊपर जो प्लेनेट घूम रहा है, पृथ्वी जो घूम रही है और प्लेनेट जो अपना घूम रहा है, तो वो उसकी जो चाल है वो आपको देखने को मिलेगी। यहां से हम लोग देखेंगे वो सीधा चल रहा है, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्टेप आपको लगेगा ही नहीं क्या हो रहा है कि उल्टा, बट कहीं ना कहीं इसका मूवमेंट जो है उलट भी होता है। ग्रह जो है अपना मूवमेंट को चेंज कर लेता है। पृथ्वी चल रही है और ग्रह अपने मूवमेंट को थोड़ा बहुत चेंज कर लेता है। इसका बिहेवियर, जब भी वक्री ग्रह का पैटर्न क्या होता है, वक्री ग्रह का स्टाइल क्या है काम करने का, इसका बिहेवियर आपको चेंज मिलेगा। जब भी वक्री ग्रह एक्टिवेट होगा, अपने नेचुरल मतलब जो बिहेवियर है, इसका बिहेवियर आपको थोड़ा चेंज मिलेगा। कारक, जो वक्री ग्रह का जो कारक होता है उसके अनुसार ही इसका जो है काम करने का उद्देश्य होता है। इसका पैटर्न क्या है, इसका कारक, जो भी ग्रह जिस कारक का होता है उसके अनुसार ये फल देगा। देखिए दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा वक्री नहीं होते, सूर्य और चंद्रमा वक्री नहीं होते हैं। राहु और केतु वक्री ही मतलब उल्टे ही चलते हैं। बाकी सारे जो 5 ग्रह बचे हैं ये वक्री और मार्गी दोनों होते हैं, जिसमें मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि ये मार्गी भी होते हैं, सीधे भी चलते हैं और उल्टे भी चलते हैं। अब वक्री ग्रह का एक सूत्र बहुत बढ़िया है, इनके अंदर चेष्टा होती है, चेष्टा, षट बल का एक नियम है, चेष्टा बल। वक्री ग्रह के अंदर एक चेष्टा होती है आपको कुछ देने की, इंटेंट, मतलब चेष्टा का मतलब इंटेंट होता है इनके अंदर, चेष्टा बल। ये वक्री ग्रहों के ऊपर होता है चेष्टा बल। और वक्री ग्रह अपने जहां भी बैठा होता है वहां के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा, लेकिन इससे पहले वाले हाउस के भी रिजल्ट देता है। एग्जांपल के तौर पे 7वें घर में कोई वक्री ग्रह बैठ गया तो ये जब एक्टिवेट होगा तो ये छठे घर के रिजल्ट आपको कैरी करेगा, छठे घर के रिजल्ट भी आपको देगा। वक्री ग्रह जो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में वक्री ग्रह को थोड़ा सा सही नहीं माना गया है, फिर भी मैं आपको कुछ मेथड बता देता हूं, उससे आप ये नोट डाउन करना चाहे नोट भी कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है।
अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, दोस्तों यारों में शेयर कर दीजिए। मैं मंगल को समझाता हूं। मंगल ग्रह अगर वक्री हो गया, अगर ये मंगल या तो आपकी कुंडली में मारक होकर वक्री हो गया, तो ये क्या देगा, ये कैसे कर, इसका स्टाइल क्या होगा काम करने का। ये मंगल हल्के फुल्के एक्सीडेंट करा सकता है। ये मंगल आपको कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि किसी भाई, आपके ब्रदर से, आपके भाइयों से आपके रिलेशनशिप को खराब कर दे। होता है किसी तरह के लिटिगेशन वगैरह में आप फंस जाओ। ये मान लीजिए आपने कोई लैंड परचेज किया है, कोई प्रॉपर्टी, होता है किसी प्रॉपर्टी का लिटिगेशन आपके ऊपर हो जाए। ये आपकी बॉडी, मंगल बॉडी होती है, तो हो सकता है आपकी बॉडी में किसी ना किसी कोई तरह का आपको रोग देखने को मिले, ब्लड संबंधी, खून संबंधी रोग आपको हो जाए। विशेषकर इसमें देखा गया बीपी वगैरह की समस्या हो जाती है, तो ये मंगल हो गया। यही मंगल अगर योग कारक हो गया और ये वक्री भी हो गया, जैसे सिंह लगन की पत्रिका में मंगल चौथे घर का मालिक भी है और नवे घर का मालिक भी है, और ये योग कारक होकर अगर चौथे घर में बैठ गया, अब क्या देगा इसका, ये योग कारक हो गया, तो अब क्या होगा, ये आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। ये आपको प्रॉपर्टियां देगा, ये आपको पैसा भी दिलाएगा, ये आपको भाइयों के संबंध भी अच्छे होंगे, आपकी बॉडी, आपको एक्टिवनेस, आपकी एनर्जी लेवल काफी हाई हो जाएगा। तो इस तरह से चेक करना है। तो बुध अगर आपका वक्री हो जाता है, बुध अगर मान लीजिए वक्री हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए कि है ना, अगर कन्या लगन की पत्रिका, ये मान लीजिए कन्या लगन की पत्रिका में बुध वक्री है, अब क्या करेगा ये बुध आपके, अगर आप कोई वाणी, आपकी वाणी का कारक है, आपकी वाणी काफी अच्छी कर देगा, आपकी कम्युनिकेशन काफी अच्छी कर देगा, आपको किसी न किसी डॉक्यूमेंटेशन से फायदे भी दिलवाएगा। ठीक है, बुध व्यापार का कारक है, व्यापार में आपको फायदा दिलवाएगा। शेयर ट्रेडिंग वगैरह में अगर आप करते हैं तो शेयर ट्रेडिंग से फायदा दिलवाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बुध के बेनिफिट्स मिलेंगे। शुक्र अगर आपका वक्री हो जाए, शुक्र अगर आपका वक्री हो जाए और ये मान के चलिए ये अगर अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, मेष लग्न की पत्रिका में शुक्र अच्छे रिजल्ट नहीं देता और ये 7वें घर में बैठ गया, तो ये क्या करेगा, आपको रिलेशनशिप को खराब कर देगा। स्पेशली रिलेशनशिप को खराब करता है शुक्र, हस्बैंड वाइफ के बीच में मनमुटाव पैदा करता है, धन का कहीं ना कहीं नुकसान कराता है। शुक्र क्या धन का कारक भी है, तो धन का नुकसान कराएगा। पति और पत्नी एक दूसरे को देखना ही पसंद नहीं करेंगे, रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा खराब करता है। वाहन, आपको वाहन का सुख नहीं मिलेगा। जुपिटर, अगर जुपिटर जैसा ग्रह अगर वक्री हो जाए तो ये क्या करेगा, आपके अंदर कुछ, देखिए सबसे पहले ये वक्री को समझिए, ये पूर्व जन्म के आपके कुछ हमारे ऐसे कर्म होते हैं जो उसको मतलब कहीं ना कहीं हमको इस जन्म में हमको देना है, उस ग्रह को इस जन्म में हमको देना है। तो देने के लिए वो ग्रह के ऊपर आप देखोगे वक्री, उसकी अवस्था वक्री अवस्था हो जाती है। बृहस्पति, आपको ध्यान खाली ये रखना है कि आपको किसी भी तरह के आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो आपके कर्म के विरुद्ध हो, मतलब आप कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे किसी का दिल दुखे। खासकर जब जुपिटर वक्री हो जाए तो आपको धर्म के विरुद्ध कोई काम नहीं करना, बड़ों की सलाह लेनी है। आपको जो आपको ज्ञान मिला है उसका कभी घमंड नहीं करना है। जो भी ज्ञान आपने प्राप्त किया है, जब भी आपको गुरु वक्री हो जाएगा, क्योंकि गुरु क्या है, संतान का कारक भी है, गुरु संतान का कारक है, तो कहीं ना कहीं संतान संबंधी आपको परेशानी भी दे देगा। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, जो भी आपने ज्ञान लिया है उसको घमंड मत करिए, अच्छे से चलिए, नैतिकता से चलिए, विजडम से चलिए, और आप बिल्कुल अपने सम्मान करिए, अपने गुरुओं का, अपने मेंटर का सम्मान करिए। शनिदेव अगर वक्री हो जाते हैं, आपकी बर्थ चार्ट में शनि अगर वक्री है तो अच्छे रिजल्ट देगा। अगर ये योग कारक है तो अच्छे रिजल्ट देगा। ठीक है, अगर ये शनि मारक है और ये वक्री हो जाए तो ये क्या करेगा, आपको परिश्रम बना, आपको प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत खड़ी कर देगा। मेहनत आप बहुत करोगे, सफलता नहीं मिलेगी। हार्ड वर्क करोगे, मेहनत कर रहे हो, उसके अनुसार लाभ नहीं मिलेगा। किसी तरह की प्रॉब्लम्स, मतलब मान के चलिए कोई हेल्थ इश्यू दे देगा, बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे।
इस तरह से शनि काम करता है और कहीं ना कहीं आपको प्रोफेशनल करियर में आपको स्टेबल नहीं होने देगा। अगर ये मारक है, अगर योग कारक है, तो आपको काम ऐसा दिलवाएगा, ऐसा काम दिलाएगा कि आपको काम से फुर्सत ही नहीं मिलेगी। आप मतलब 24 घंटे में से 15 घंटे काम ही करते रहोगे। शनि काम का मालिक है, काम भरपूर दिलवाता है, अगर योग कारक है और वक्री हो गया। मारक का मैंने बता दिया आपको। देखिए दोस्तों, कोई भी वक्री ग्रह, एक चीज और बताता हूं, ये सूत्र बता दीजिए। 6, 8, 12 का मालिक अगर वक्री हो जाए तो ये सही नहीं माना गया है। छठे घर का स्वामी, 8वें घर का स्वामी और 12वें घर का स्वामी अगर वक्री हो जाए और ये उच्च का और हो जाए, वक्री भी हो जाए, उच्च का हो जाए, तो ये बिल्कुल सही नहीं माना गया है। पराशरी ज्योतिष में 6, 8, 12 के मालिक का वक्री होना सही नहीं माना गया है। दूसरी ये अवस्था है कि ये ग्रह उच्च का भी नहीं होना चाहिए, वक्री तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उच्च का भी नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको चेक करना है। वक्री ग्रह का एक सिंपल सा पैटर्न है, इसके अंदर चेष्टा होती है, इंटेंट होता है आपको देने का, आपको सफलता दिलाने का, ये इंटेंट होता है। तो वक्री ग्रह को देख के डरना नहीं है कि ये वक्री ग्रह है, ये क्या देगा, ये क्या रिजल्ट देगा, नहीं। आपको अपने कर्मों में सुधार करना है। जो भी आप काम करते हैं उसको अपने प्योरिटी से करिए। बस आपको जो भी आपको काम करना है प्योरिटी से करिए, क्योंकि ये पूर्व जन्म के आज हमारे कुछ कर्म हैं, तभी ये बर्थ चार्ट हमको ऐसा मिला, तभी ये ग्रह हमारा वक्री हुआ। ये हमको इस जन्म में कुछ बताना चाहता है, ये हमको इस जन्म में सही ट्रैक पे लाना चाहता है, इसलिए ये वक्री हुआ है। तो इस तरह से ये मत करिए ये वक्री हो गया तो ये उल्टे रिजल्ट देगा, ये ऐसे करेगा, ये हमको खराब कर देगा, ये हमको बर्बाद कर देगा। ये सब बचकाना बातें हैं, बेवकूफी वाली बातें हैं। इस तरह से कोई भी ग्रह नहीं करता। ग्रह आपके कर्मों के अनुसार रिजल्ट देता है। ग्रह को कोई मतलब नहीं है कि आप उनके दुश्मन हो या दोस्त हो, वो अपने कर्मों, आपके कर्म वैसे होंगे उस वैसे ही रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई वक्री ग्रह के ऊपर हमारा छोटा सा एक एपिसोड। नए चीजों की तरफ हम लोग हमारा जो उद्देश्य है वो आपके ज्ञान की वृद्धि करना है। तो मेरा एक आपसे प्रार्थना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे आप, उतना मेरे लिए भी काफी मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरह से मैं अपने एपिसोड जितना मेरे पास ज्ञान है मैं आपके लिए बताना चाहूंगा और बताने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी किसी नए एपिसोड के साथ। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।